मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग पुराने हैं, इस वीडियो को अवश्य करें, लाइक करें और देखें। और जो भाई हमारे बहनें, हमारे मित्रों जो पुराने, जो नए हैं, वे लोग इस चैनल को देखने से पहले इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और फिर देखें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मेरे प्रियो, मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। जैसे परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में। आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संहिता 106 का 47 वचन है और यह इस प्रकार है। हे हमारे परमेश्वर, हमारी रक्षा कर, विभिन्न राष्ट्रों से हमें एक नया स्थान पर एकत्र कर, ताकि हम तेरे पवित्र नाम का गुणगान करें और तेरी स्तुति से हम आनंदित रहें। आमीन। मेरे प्यारे भाई, मित्रों, मेरे साथियों, हम लूका की किताब में देखते हैं परमेश्वर जकर्याह की रक्षा किया और परमेश्वर राष्ट्रों में एक स्थान पर उन्हें एकत्र किया, विभिन्न राष्ट्रों में, और वह आपके पवित्र नाम का गुणगान और तेरी स्तुति में वो आनंदित हो गया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं जकर्याह नियुक्ति के क्रम में अपने दल के साथ परमेश्वर के सामने पुरोहित का काम कर रहा था। जकर्याह एक पुरोहित था और वह पुरोहित का काम कर रहा था। तब वह पुरोहित की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश करके धूप जलाए। आमीन। और धूप जलाने के समय में जब लोग बाहर प्रार्थना कर रहे थे, उस समय प्रभु का दूत उसे वेदी की दाहिनी ओर दिखाई दिया। तब जकर्याह स्वर्गदूत को देख करके घबरा गया और वह भयभीत हो गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकर्याह, डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपकी पत्नी एलीशिबा को एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। आप आनंदित और उल्लासित होंगे और जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे, क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वह दाखरस मदिरा नहीं पिएगा, वरन वह अपने माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से पूर्ण होगा, और वह इजराइल के बहुत से लोग उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लौटाएगा। वह नबी एलिय्याह के समान आत्मा और सामर्थ्य से संपन्न होकर के प्रभु का अग्रदूत बनेगा, जिससे वह माता पिता और उनके संतान में मेल कराए और आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को धार्मिकता की सद्बुद्धि प्रदान करे और प्रभु के लिए एक सुयोग्य आज्ञा तैयार करे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, स्वर्गदूत ने जकर्याह से जब कहा कि मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं गाब्रिएल स्वर्गदूत हूँ, परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूँ और मैं अपने आप से बात करने और अपने आप को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं भेजा गया हूँ। देखिए, जिस दिन ये बातें पूरी होगी, उसने जकर्याह को स्वर्गदूत ने कहा कि जब तक यह बात पूरी नहीं होगी, तब तक आप गूंगे रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों को जो अपने समय पूरी होगी विश्वास नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जनसमूह जकर्याह की बाट जो रहा था और आश्चर्य कर रहा था कि वह मंदिर में इतनी देर तक क्यों लगा रहा है, मंदिर में वह क्या कर रहा है। बाहर निकलने पर जब वह निकला तो बोल नहीं सका, तो वे समझ गए कि
उसने मंदिर में कोई दर्शन देखा है। वह उनसे इशारा करके करता रहा और मुंह से बोल नहीं सका। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, सेवा के दिन पूरे हो जाने के बाद वह घर से चला गया और कुछ समय बाद उनकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हो गई और उसे 5 महीने तक वह यह कहते हुए छिपाए रखा, प्रभु ने समाज में मेरा कलंक दूर करने के लिए अब मुझ पर कृपा दृष्टि की है। 6वें महीने में स्वर्गदूत गाब्रियल की ओर से प्रदेश में नासरत नामक निवासी उसने कुमारी के पास में भेजा, जिसकी पत्नी राजा दाऊद के वंशज यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, जब एलीशिबा गर्भवती हो गई और क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर ने आप पर कृपा की है, देखिए वह महान होगा, सर्वोच्च होगा, और परमेश्वर ने जकर्या की पत्नी एलीशिबा को आशीष दिया और वह आशीष से परिपूर्ण होकर के एक पुत्र को जन्म दिया। उसने कहा तब एक स्वर्गदूत आया, पवित्र आत्मा में आया और उसने कहा कि आप पर पवित्र आत्मा उतरेगा, आप सर्वोच्च का परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर छाया करेगा, इसलिए आपसे जो उत्पन्न होगा वह पवित्र होगा और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, जब जकर्या की पत्नी एलीशिबा को गर्भ हो गया और वो कुछ दिन के बाद वो पैदा हुआ और वह एलीशिबा ने अपने पुत्र का नाम योहन रखा और यहाँ योहन अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार काम किया और वह परमेश्वर के सुसमाचार का उपदेश देता रहा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, परमेश्वर की आशीष, क्योंकि आप लोग भी परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर आपकी हमेशा रक्षा करेगा। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। जिस प्रकार जकर्या ने धीरज रखा, जिस प्रकार एलीशिबा ने धीरज रखा और वह अपना कर्तव्य करती रही, परमेश्वर उसकी रक्षा करता रहा और विभिन्न अन्य राष्ट्रों में एक स्थान पर एकत्र करके और उसके नाम को सर्वोच्च किया और उसके नाम को पवित्र किया, जिससे आज एलीशिबा और जकर्या का नाम सारे संसार का लोग लेते हैं और उस योहन का भी नाम का गुणगान रोज लोग करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसकी भक्ति से, उसके कार्य से प्रसन्न था, इसलिए कि परमेश्वर उसके जीवन में आनंद से भर दिया। जकर्या के बांझ का कलंक दूर हो गया, एलीशिबा के बांझ का कलंक दूर हो गया। मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप भी कलंकित हो, श्राप से कलंकित हो, अगर आप श्राप से कलंकित हैं, आपके पास बच्चे नहीं हैं या आप किसी प्रकार से कलंकित हैं, तो परमेश्वर आपके कलंक को धोएगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम आंख बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हे यीशु, आपने मेमने की तरह तू इस संसार में आया और संसार के पापों को हर के ले गया। हे प्रभु यीशु, उन लोगों को क्षमा करें जो लोग अभी समझ जिनके पास में नहीं है, जो तेरे नाम को जानते हैं परंतु अंगीकार नहीं करते हैं, तेरे कामों को जानते हैं, तेरे सामर्थ्य के बारे में, तेरे सामर्थ्य को लोग नहीं जानते हैं, ना उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें क्षमा कर। हे परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आपने कहा था मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हे प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे उन भाई बहनों के हृदय को खोल दो
और उन्हें ईश्वरीय प्रेम से भर दो। हे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके मन और वचन कर्म से आप उनसे प्यार करें और हे प्रभु अनंत काल तक उन भाई बहनों से प्रेम करते रहें। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज दुख और पीड़ा में हैं। हे परमेश्वर पिता, उन मन और वचन के द्वारा, उन कर्म के द्वारा उनका उद्धार कर। परमेश्वर पिता, जो लोग दर्द में हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, परमेश्वर पिता उनका दुख दर्द चला जाए, उनका कष्ट चला जाए, उनकी पीड़ा को आप ले लीजिए। परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हे प्रभु, उन भाई बहनों को जो प्रभु आपको अंगीकार किया, आपसे प्रेम जो करते हैं, उन्हें श्रद्धा और भक्ति का दान दें। हे प्रभु, उन्हें श्रद्धा और भक्ति का दान प्रदान करें और अपने में आपने प्रेम से जो उसको स्थिर किया, वह आपके प्रेम में स्थिर रहें, वह आपके प्रेम में बने रहें, वह आपका साथ कभी न छोड़ें। प्रभु, आपने कहा था कि तुम्हारा परिवार छोड़ देगा, तुम्हारा रिश्तेदार छोड़ देगा, तुम्हारे माता पिता छोड़ देंगे, परंतु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारी याचना को सुनो, हमारी प्रार्थना को सुनो। हे प्रभु, आपने हमारे आंसू, खून के भरे आंसू को परमेश्वर पिता आपने प्रेम में बदल दिया। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि प्रभु आप ही प्रेम करने वाले हैं। हे प्रभु, दुख और करुणा की हम भीख मांगते हैं। परमेश्वर पिता, हम दुख और करुणा के लिए भीख मांगते हैं। जो हमारे भाई बहन दुख और करुणा में हैं, परमेश्वर पिता उन पर दया कर। परमेश्वर पिता, हमारे प्रार्थनाओं के साथ साथ हे प्रभु, हम मांगते हैं उनकी करुणा और कि हमें भीख दो कि प्रभु उनकी प्रार्थनाएं हमारे साथी में जोड़ दी जाए और वो लोग हमारे चंगे हो, हमारे भाई चंगे हो जो हमारे साथी चैनल में जुड़े हैं। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज दीन दुखी हैं, बीमार हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। जो लोग परमेश्वर पिता व्यापार करते हैं, उनके व्यापार में प्रभु आपकी आशीष हो, उनकी व्यापार में उन्नति हो। जो लोग दुकान किसी प्रकार की किसी की दुकान रखे हुए हैं, पाए चैनल में जुड़े प्रार्थना सुनते हैं, उनकी दुकान में आशीष हो, उनका दुकान में बरकत हो, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की गवाही हो। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, परमेश्वर पिता परीक्षा के लिए, इस नौकरी की परीक्षा के लिए इम्तिहान दे रहे हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष हो और परीक्षा में सफल होने, सरकारी नौकरी और जॉब देकर के आशीषित करें। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उनके खेती बाड़ी में आशीष हो, उनके पशुओं में आशीष हो, पशु उनके मोटे ताजे हों, अच्छा दूध दें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, यीशु तेरे नाम से शैतानी सारे बंधन को तोड़ता हूँ। जो शैतान से ग्रसित हैं, शैतान के जाल से निकालता हूँ और यीशु तेरे नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर पापों को स्वीकार जो करते हैं, अपने पापों को छोड़ते नहीं हैं, हे प्रभु, पाप से, अपने गलत रास्ते, बुरी आदतों से उनको छोड़ना चाहते हैं परंतु छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी बुरी आदत से उन्हें छोड़ने में उनकी मदद कर, उन्हें बाहर निकाल। परमेश्वर पिता, आपका करुणा, आपकी दया उन पर हो। परमेश्वर पिता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी आशीष को उड़ेल। परमेश्वर पिता, हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं हमारे भाई बहन, उन पर, उनके घर में आपकी शांति को बोलता हूँ। उनका जीवन या स्थिर हो जाए, उनके घर में शांति बनी रहे। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, परमेश्वर पिता, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके घर की लड़ाई झगड़ा को बंद करता हूँ। परमेश्वर पिता, तू उन भाई बहनों को आशीष देने जा रहा है जो इतने दिन से परेशान हैं, दुख और पीड़ा में हैं। परमेश्वर पिता, हमारे भाई और बहन हैं, उनके घर में लड़ाई झगड़ा है, उनके घर में शांति नहीं है, तो प्रभु आज आपने उसे चुन लिया है और उनको शांति देने जा रहा है। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ
उन भाई बहनों को आपने साथ में ले लिया, उनका उद्धार करने के जा रहा है परमेश्वर पिता। कि हमारा जो भाई है मिथुन राशि का है, हमारी बहन भी है मिथुन राशि की है, जो कि बहन है हमारी बहन, उसका बेटा बीमार है, बीमारी से उस अपने पुत्र की बीमारी से बहुत परेशान है। उसका पुत्र परमेश्वर पिता, उसका पुत्र को परमेश्वर पिता टीबी की बीमारी हो गई है और वो टीबी की बीमारी से बहुत दुबला पतला है। वो बहन हमारी बेचैन है और परमेश्वर पिता तू उस बहन को चुन लिया है और उसके पुत्र को स्वस्थ कर रहा है, टीबी की बीमारी से चंगाई दे रहा है। मैं परमेश्वर पिता उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता तू दया का धनी है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमारा जो भाई है परमेश्वर पिता, हमारा भाई भी टीबी की बीमारी से पीड़ित है, वो बहुत दवा कर रहा है फिर भी वो चंगा नहीं हो रहा है। परमेश्वर पिता आपने उसके चुन लिया है। हमारा जो भाई है जिसको उसके सीने में इस समय दर्द है और ये वचन को देखने जा रहा है और वचन को देखने के साथ साथ तो उसको चंगा कर रहा है, उसके सीने के दर्द को ले रहा है, क्योंकि उसके सीने में परमेश्वर पिता उनके फेफड़े में जख्म है और उसके जख्म को भर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।